थ्योरी, ठीक है, मतलब अम्ल क्षार सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए 3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। एक आर्हेनियस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, का अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। एक आपसे मैं कह रहा हूं ब्रोंस्टेड लोरी, बोलो आपसे मेरे को अम्ल क्षार सिद्धांत। और एक है लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है। इनमें अगर अपन बात करें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोंस्टेड लोरी वाला। क्लियर? तो तीनों 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आपसे मैं करूं, पहला है हमारा नंबर 1, आपसे मैं करूं आर्हेनियस। आर्हेनियस बोलो, मैंने कहा आर्हेनियस बोलो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ आपसे मैं कहूं एसिड एंड बेस। ओके, मतलब आर्हेनियस, आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है। आर्हेनियस क्या कहता है कि वह पदार्थ जो जल में H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, और वे पदार्थ तो जल में OH- देते हैं वो बेस होते हैं। इसका मतलब बचपन में हमने बहुत छोटी कक्षाओं में सबसे पहले आर्हेनियस की थ्योरी को ही जाना है। तो आपसे मेरे को आर्हेनियस के अनुसार एसिड कौन होता है, अम्ल कौन होता है, तो हम कहते हैं वे पदार्थ, आपसे मैं कह रहा हूं जो जल यानी वाटर बोलो में H+ बोलो त्यागते हैं, ठीक है। जल में क्या करते हैं, H+ त्यागते हैं। बोलो जैसे, मेरे कहने का मतलब ये HCl है, बोलो एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन है, आपसे मेरे को H+ त्यागेगा तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड कहलाएगा। क्लियर? इसी तरह से आपसे मैं करूं बेस कौन होता है, तो आर्हेनियस कहता है कि वह पदार्थ, आपसे मैं कहूं वह पदार्थ जो बोलो आपसे मैं कहूं जल यानी वाटर में बोलो OH- हाइड्रोक्सिल आयन बोलो त्यागते हैं, बोलो उनको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सपोजेट आपसे मैं कहूं ये NaOH है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, और मैंने कहा Na+ और OH-, तो ये कौन होंगे, बोलो आपसे मैं कहूं आर्हेनियस के अनुसार बेस होंगे। क्लियर? तो ये सिंपल सी थ्योरी किसने दी है, आर्हेनियस ने दी है। बात समझ में है? आर्हेनियस से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग बोलो जल क्या है, तो आर्हेनियस ने कहा कि यार जो जल होता है उसमें H+ और OH- दोनों होते हैं, इसलिए जो आपका जल होता है वो उदासीन होता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर आर्हेनियस के अनुसार आपसे मैं कहूं जल बोलो उदासीन, आपसे मैं कहूं उदासीन यानी न्यूट्रल, बोलो न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो ये सिंपल सी थ्योरी किसकी थी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा बोलो ब्रोंस्टेड, बोलो आपसे मैं कहूं ब्रोंस्टेड लोरी, आपसे मैं कहूं का अम्लसार सिद्धांत, का अम्लसार बोलो सिद्धांत। क्लियर? बोलो मैंने कहा ब्रोंस्टेड लोरी का अम्लसार सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, बोलो आप ब्रोंस्टेड लोरी कहता है कि जो भी H+ यानी प्रोटॉन दाता होता है, डोनर होता है, वो एसिड होता है, और जो H+ यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ग्राही होता है, वो क्षार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन होता है, बोलो जो H+ आपसे मैं कहूं या जिसको मैं बोलो प्रोटॉन बोलो मैंने कहा दाता यानी डोनर आपसे में को होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एसिड। और इनसे पूछा कि भाई बेस कौन होता है, तो जो H+ यानी बोलो प्रोटॉन आपसे मैं कह रहा हूं ग्राही, बोलो ग्राही मतलब आपसे मैं को एक्सेप्टर बोलो होता है, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इतनी सी बात इन्होंने अपने
अपनी थ्योरी में बताई। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में कोई एसिड कोई बेस फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है, बोलो सारी रिलेटिव बात करी है कि कौन दे रहा है या कौन ले रहा है। एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, आपसे मेरे को मैंने HCl लिखा, बोलो H2O किया, और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो मैंने यहाँ पर सपोजेड मैं आपसे कह रहा हूँ Cl माइनस और H3O प्लस किया। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ इसने H प्लस बोलो दिया है तो ये कौन हुआ? एसिड हुआ। इसने H प्लस लिया है तो ये कौन हुआ? बेस हुआ। अच्छा, लिया है या दिया है वो देख के पता चलता है। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं अगर एग्जाम्पल 2 लेता हूं, मैंने यहां पर किया सपोजेड NH3 और आपसे मैं को H2O, तो यहां पर आपसे मैं को NH4 प्लस और OH माइनस, ऐसा आपको एग्जामिनर ने दिया। आपसे पूछा एसिड और बेस कौन होंगे ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसने H प्लस लिया है तभी तो NH3 से NH4 बना है, और जो लेता है वो कौन होता है? बोलो बेस होता है। और यहाँ पर इसने H प्लस दिया है तो ये कौन हुआ? एसिड हुआ। तो इसका मतलब हुआ इसने कहा कि कोई भी फिक्स नहीं है, मैं बात सापेक्षिक करता हूँ, रिलेटिव करता हूँ कि कौन किसके साथ है, दे रहा है कि ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर H2O क्या था? बेस। यहाँ पर H2O क्या है? बोलो एसिड। इसका मतलब बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, जब तक हम देखेंगे नहीं कि H प्लस दिया है या लिया है तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते कि एसिड होगा कि बेस होगा। आपसे मेरे को एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ इसी ने बोलो ब्रोस्टेड-लोरी ने बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले बोलो संयुग्मी, आपसे मैं कह रहा हूँ संयुग्मी अम्ल, आपसे मैं कहूँ एंड संयुग्मी क्षार, इन शब्दों का प्रयोग किया। क्लियर? बोलो इसने कहा, इंग्लिश में बोलते हैं बोलो कॉन्जुगेटेड, आपसे मैं कहूँ एसिड एंड बोलो मैंने कहा कॉन्जुगेटेड बोलो बेस। ठीक है, ओके। इन्होंने कहा कि देखो ये क्या होते हैं। सपोजेड में एक एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पर लिखा, आपसे मैं कहूँ वापस मैंने लिखा HCl। क्लियर? और मैंने लिखा यहाँ पर सपोजेड NH3। क्लियर? और आपसे मैं कहूँ मैंने यहाँ पर किया Cl माइनस और मैंने किया NH4 प्लस। क्लियर? तो ये कहता है कि सबसे पहले आप देखो एसिड कौन होगा और बेस कौन होगा। तो सीधी सी बात है, बोलो आपसे मेरे को इसने क्या किया है? रिलीज किया है, तो ये कौन हुआ? एसिड। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि जो एसिड होता है वो जिसका जो एसिड जिसमें बदलता है वो कौन होगा? बोलो कॉन्जुगेटेड बेस होगा। क्लियर? और आपसे मेरे को ये H प्लस लिया है तो ये बेस है, तो बोलो आपसे मेरे को एसिड का जो बनेगा वो कौन होगा? बोलो कॉन्जुगेटेड बोलो बेस। और आपसे बेस का जो बनेगा वो क्या होगा? बोलो कॉन्जुगेटेड एसिड। बात समझ में आए? इसका मतलब हुआ कि जो अम्ल होता है उसका क्या बनता है? संयुग्मी आपसे में को क्षार बनता है। और आपसे में करो जो क्षार होता है उसका जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो संयुग्मी अम्ल। इस तरह से आपसे मैं करूं पहली बार केमिस्ट्री के अंदर ब्रोस्टेड-लोरी ने आपसे कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस की अवधारणा दी है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका मतलब हुआ कि आपको कोई भी एक इक्वेशन देखकर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें एसिड कौन है, इसमें बेस कौन है, इसमें कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस कौन है। क्लियर? जो पूछा जाए उसका आंसर आपको देना है। आपसे मेरे को एक स्पेशल नोट समझ में आया, उसके बाद आपसे मेरे को स्पेशल नोट इनसे पूछा गया कि जल के बारे में क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि मैंने एग्जाम्पल दे के बताया कि बोलो जल एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। तो आपसे मैं कह रहा हूं ब्रोस्टेड-लोरी आपसे मैं कह रहा हूं के अनुसार जल, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जल मतलब वाटर, ठीक है, एसिड आपसे मैं कह एंड बेस बोलो दोनों, आपसे मैं कह दोनों बोलो आपसे मैं को होता है। ठीक है, एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है। क्लियर? तो आपसे मैं को इस तरह से मैंने आपको ब्रोस्टेड-लोरी बताया। अब ब्रोस्टेड-लोरी में एक वैरायटी और क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे देते हैं बोलो HSO4
माइनस, ठीक है। बोलो स्पीसीज, आपसे मैं कह रहा हूं के लिए बोलो संयुग्मी, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो मैंने कहा अम्ल, आपसे मैं कहूं एंड बोलो संयुग्मी बोलो क्षार, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस बोलो होंगे, ठीक है। अब आपको ऑप्शन देते हैं ए बी सी और डी। एक दिया आपको H2SO4 और आपसे मैं को SO4-2, एक दिया आपको SO4-2 एंड H2SO4, एक दिया आपको HSO4- एंड H2SO4, एक दिया आपको H2SO4 एंड HSO4-। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझना कैसे करते हैं। सपोज दैट ये HSO4- स्पीसीज दी है। अब आपसे मैंने कहा आपको पहले क्या निकालना है, बोलो मैंने कहा संयुग्मी अम्ल। जब संयुग्मी अम्ल निकालोगे तो इसको क्या मानोगे, क्षार मानना पड़ेगा, क्लियर। तो आपसे क्योंकि क्षार का ही संयुग्मी अम्ल होता है। अब इमेजिन करो अगर ये क्षार हुआ तो क्षार H+ देता है कि लेता है, तो क्षार तो H+ लेता है। तो अगर ये H+ लेगा तो क्या बनाएगा, बोलो H2SO4 बनाएगा, क्लियर। फिर मैंने कहा आपको संयुग्मी, मैंने कहा बोलो संयुग्मी क्या निकालना है, क्षार निकालना है, क्लियर। तो मैंने कहा संयुग्मी क्षार निकालना है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, अम्ल मानना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल का ही संयुग्मी क्षार होता है। अगर इसको अम्ल माना तो अम्ल H+ देता है कि लेता है, तो अम्ल H+ देता है। अगर ये H+ दे देगा तो किस में बदलेगा, SO4-2 में। तो आंसर आपको सामने है, बोलो H2SO4 SO4-2 होगा, उसको टिक कर दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ब्रोंस्टेड लोरी बुलक का सिद्धांत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको मैंने ब्रोंस्टेड लोरी का अच्छे से सिद्धांत बहुत सिंपल तरीके से सिखा दिया है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एक इक्वेशन देके पूछा जाए कि बोलो इसमें अम्ल कौन है, क्षार कौन है, कॉन्जुगेटेड एसिड कौन है, कॉन्जुगेटेड बेस कौन है, तो बता सकते हो। आपसे मैं को एक इक्वेशन देख करके उसमें से आपको कोई एक कंटेंट का पूछे ये क्या है तो बता सकते हो। आपको एक स्पीसीज देके पूछा जाए इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, या इसके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्रम से क्या है, तो आपको हर तरह का आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बोलो तीसरा सिद्धांत जिसका नाम है बोलो लुईस, आपसे मैं करूं अम्ल क्षार, आपसे मैं कहूं सिद्धांत, ठीक है। तो मैंने कहा लुईस, आपसे मैं कह रहा हूं एसिड बेस थ्योरी, बोलो लुईस, आपसे मैं कहूं एसिड बेस बोलो थ्योरी, ठीक है। तो लुईस क्या कहता है, बोलो लुईस की नजरों में एसिड कौन है, क्लियर। लुईस कहता है कि जो भी लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो एसिड होते हैं। बात समझ में है। बोलो जो मैंने कहा एकांकी इलेक्ट्रॉन, बोलो आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, मतलब लॉन पेयर, आपसे मैं कह रहा हूं क्या होते हैं, ग्राही, आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला इन्होंने, अम्ल बोला। बात समझ में आई, बोलो क्लियर। एग्जाम्पल इन्होंने कहा एक तो आपसे मैं को इलेक्ट्रॉन को लेने वाले कौन होंगे, तो बोलो इलेक्ट्रॉन न्यून बोलो यौगिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या होगी पहले से ही कमी होगी। इलेक्ट्रॉन बोलो डेफिसिट कंपाउंड, आपसे मैं कहूं डेफिसिट बोलो आपसे मैं कहूं कंपाउंड, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए BeCl2 है, BeCl3 है, AlCl3 है, ऑल आर बोलो लुईस एसिड, बिकॉज इन सब के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बात समझ में आए, यानी BeCl3 है, अभी भी इसके सेंटर के अंदर बोलो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई लॉन पेयर कहीं से मिल जाए तो ये लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब उसके अलावा बोलो मैंने कहा बोलो पॉजिटिव, आपसे मैं करूं आयन वाले, ठीक है, बोलो वो भी कौन होंगे, बोलो लुईस एसिड होंगे, क्योंकि लॉन पेयर को लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बोलो आपसे मैं को इसी तरह से मैंने कहा बहुबंध, ठीक है,
बहुबंध यौगिक, आपसे मेरे को बहुबंध यौगिक मतलब मैंने कहा CO2 है, बोलो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कैल्शियम +2 या कोई भी आपको पॉजिटिव आयन मिल जाए। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने कहा SO2 है, बोलो SO3 एटसेट्रा, ये कौन होते हैं? बोलो लुईस एसिड। इसका मतलब हुआ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोलो CO2 एक मैंने कहा एसिडिक, बोलो आपसे मेरे को गैस होती है। तो इसके एसिडिक होने के बारे में किसने बताया? बोलो लुईस ने एक्सप्लेन किया है। बोलो बात समझ में? इसी तरह से लुईस से पूछा गया कि आपकी नजर में बेस कौन होंगे, तो लुईस ने कहा जो एकांकी आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन युग्म, बोलो दाता आपसे मेरे को डोनर, ठीक है, डोनर आपसे मेरे को होते हैं, ठीक है, वो मेरी नजर में कौन होंगे? क्षार होंगे। क्लियर? तो आपसे मेरे को एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा? लोन पेयर युक्त आपसे मैं करूं यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं करूं, मैंने कहा NH3 है, बोलो आपसे मैं कहूं H2O है, बोलो RNH2 है, आपसे मैं कहूं RNHR है, बोलो R3N है, बोलो आप हर वो कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। बेस होता है नहीं, लुईस बेस होता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम ये जो सारी बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बात समझ में? इसी तरह से मैंने कहा नेगेटिव चार्ज आपसे मैं को आयन, ठीक है, बोलो वो भी हो जाएंगे। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो Cl- है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं OH- है, बोलो इस तरह से। क्लियर? तो आपसे मैं को लुईस से पूछा गया कि स्पेशल नोट, बोलो पहला क्या पूछा गया कि आपकी नजर में जल क्या है, तो लुईस ने कहा देखो मैंने जल को कहाँ रखा है, बोलो बेस में रखा है। तो आपसे मैं को लुईस बोलो के अनुसार, लुईस के अनुसार बोलो जल जो है आप समय को H2O लुईस बेस होता है। लुईस बोलो आप समय क्षार, बोलो हो आप समय को लुईस, बोलो मैंने कहा बेस होता है। तो क्या पता चला दोस्तों कि बोलो जल के बारे में आर्नियस, ब्रोस्टेड, आप समय लोरी और लुईस तीनों अलग बात कहते हैं। बोलो आर्नियस कहता है कि जल उदासीन है, बोलो ब्रोस्टेड लोरी कहता है कि एसिड और बेस दोनों है, और लुईस कहता है कि क्षार है। क्लियर? अब आपके दिमाग में आता है सर अगर इनमें से किसी का नाम नहीं लिया जाए और हमें इन जनरल पूछा जाए कि जल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी का नाम नहीं ले तो जल हमेशा उदासीन होता है। क्लियर? आई थिंक आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। बात समझ में? इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं लुईस के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये वास्तविक अम्ल सारों की कोई व्याख्या नहीं करता है। इससे पूछा गया कि NaOH क्या है, तो इसने कहा मुझे नहीं पता। इसका मतलब हुआ कि लुईस आपसे मैं कह रहा हूं कि थोड़ी आपसे मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी आप समय को कमी ये है, बोलो ये है कि ये है वास्तविक, आप समय को वास्तविक अम्ल सार की व्याख्या नहीं करता। वास्तविक अम्ल आप समय को एंड सारों की व्याख्या, बोलो व्याख्या नहीं आप समय को करता है। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लुईस वाले के अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, तो आपसे मैंने कहा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से बोलो कौन, बोलो लुईस आपसे मैं करो अम्ल, ठीक है, लुईस अम्ल का बोलो मैंने कहा उदाहरण है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आ गया NH3। क्लियर? बोलो आपसे मैं को एक दे दिया CO2, एक दे दिया आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो H2O, एक दे दिया ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा, CO2 होगा। क्लियर? इसी तरह से आपको क्वेश्चन बोलो क्या पूछ सकते हैं, बोलो आपसे मेरे को लुईस, बोलो आपसे सिद्धांत, ठीक है, लुईस सिद्धांत बोलो के अनुसार, अनुसार बोलो क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। पहला ऑप्शन
H प्लस आपसे मैं करूं प्रोटॉन, प्रोटॉन दाता, क्लियर। एक ऑप्शन आपको प्रोटॉन, आपसे मैं कहूं ग्राही, बोलो। इसी तरह से आपको पूछ सकते हैं एकांकी, आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन युग्म, बोलो दाता, और आपसे मैं कह रहा हूं एक आपका एकांकी, बोलो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो आपसे मैं कहूं दोस्तों यहां पर आपको लुईस के पूछा है और सार पूछा है, तो सार क्या होता है, लोन पेयर दाता होता है। आई होप आपको तीनों सिद्धांत समझ में आए होंगे विथ क्वेश्चंस। आपसे मैं कहूं जब तक आपको कभी कोई थ्योरी पढ़ते हो उसकी क्वेश्चंस अप्रोच नहीं होगी तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं है। मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन मैंने आपको एक शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा एसिड बेस बोलो आपसे मैं तीनों थ्योरी को विद आपसे मैं कहूं कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके बताएं मुझे, और इसी तरह से पढ़ते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।